हमारी नियम नहीं, डरना नहीं। जिसके माथे पे ये लग रहा हो ना तो समझ लेना ये हमारी ट्रेडमार्क कंपनी के एक ही ब्रांड है हमारा। जितना हो सके ठाकुर जी का नाम जी की कृपा से कार्तिक मास में श्रवण करो। तो अब नियम क्या क्या थोड़े से वो सुन लो, कोई भारी नियम नहीं, डरना नहीं। पहला नियम तो ये है, सबसे जरूरी नियम है ये, समय का सदुपयोग। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग इन 7 दिन में करना। समय का उपयोग सही कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक नियम लेना पड़ेगा। अब छोड़ने का कहेंगे तो वो तो आप मानोगे नहीं, पर हम थोड़ा कम करने के लिए जरूर कहेंगे। क्या? कितने समझदार हैं। 3 घंटे में तो ये टन टन बजना चाहिए ही नहीं, और जिसका बजे हम एक की ड्यूटी लगा देंगे कि लेके अपना जब्त कर ले। 3 घंटे तो इसको भूल ही जाओ। जब तक कथा में बैठो, जब तक के लिए से बिल्कुल विश्राम दे दो कि भैया तू थोड़ी देर शांत हो जा, बैठ जा, हमको थोड़ी देर भगवान की कथा सुनने दो। और 3 घंटे के बाद भी प्रयास करो, कोशिश करो कि अपने समय को थोड़ा बांट लो। संध्या को तो यही आप व्यस्त हैं, फिर इसके बाद भी कार्यक्रम है, कुछ कुछ उत्सव रखे हैं कथा के उपरांत। कथा के आरंभ में भी आप कुछ कुछ दर्शन करने जा रहे हो। अब ये दर्शन तो है ही है, पर अब इनके साथ क्या करना? क्योंकि दर्शन तो हम करते रहेंगे, पर दर्शन करने में भी हमारा ध्यान कहाँ ही रहेगा? गाड़ी में भी बैठे, यहाँ से लेके गिरिराज जी जाओगे, जितना समय लगेगा क्या करेंगे? उसी को देखे जाएंगे, उसी को चलाए जाएंगे। कोई काम है, कुछ काम आ गया, कोई एक आध बार देखना है, देख लिया। उसके अलावा यहाँ बैठ के 7 दिन खूब कमाई करो, खूब कमाओ। क्या कमाओगे? अब देखो, आप हो बिजनेस वाले, अगर पैसा कमाना हो तो हमें आपसे लेना पड़ेगा अनुभव, क्योंकि हमें है नहीं पैसा कमाने का अनुभव, आपको ज्यादा हमसे। पर अगर आप हमारे ब्रज में आए हो तो हम आपको इतना तो बता सकते हैं कि इस ब्रज का असली कमाई, इस ब्रज की असली कमाई जो सारी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके, उस कमाई को कमाने के लिए यहाँ पर खूब जितना हो सके ठाकुर जी का नाम, जितना हो सके नाम जाप करो। खाली समय में बैठे बैठे भी, आने जाने के समय भी, उत्सव के समय भी, भगवान की कथा के समय भी प्रयास करो। सब लोग थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम का जाप करो। जो लोग करते आए पहले से गुरु मंत्र का, तो वो तो गुरु मंत्र का जाप करो। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक जाप ही नहीं किया। हम क्या करें जी, हमें तो मंत्री, अभी तो बेचारे 50, 60 साल, 70 साल के हो गए, अब भी कंफ्यूज है कि मंत्र कौन सा जपे। हम भैया क्षमा मांगते कहते हुए, पर पूरा जीवन निकल गया। अब भी आप निश्चय नहीं कर पा रहे हो। अभी अब बताओ, 70 साल का आदमी कोई 70 साल तक कमाए ना, और फिर कहे कि अब हम निश्चय नहीं कर पा रहे क्या काम हमें शुरू करना चाहिए। अरे सबरी उम्र निकल गई और अभी तक तुमने कमाई नहीं करी, बैंक खाता ही नहीं खोला, अकाउंट ही नहीं खोला। कई ऐसे होते जिनका अकाउंट ही नहीं खुला भगवान की भक्ति का, सब 0/0, कुछ खोला ही नहीं, कुछ डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, बस ऐसे ही काम चले जा रहा है, जीवन धक्का, गाड़ी चली जा रही, वो मौज ले रहे हैं। और हम तो कहते हैं कोई मौज लेना है। अगर हरि साथ नहीं है, ठाकुर जी साथ नहीं, तो मौज मौज नहीं है। असली मौज वही है जब हमारे जीवन में हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी का नाम हो, तब समझना ये व्यक्ति मौज में जी रहा। यहाँ के साधुओं की मौज देखना, साथ हैं क्या आनंद में जीते हैं, क्या मस्ती में जीते हैं। ब्रजभूमि वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा। कैसा ये धाम? वृक्ष वृक्ष पर यहाँ कन्हैया तुमको बांसुरी बजाता मिलेगा, और पत्रे पत्रे चतुर्भुज, हर पत्ते पत्ते पर, हर पत्ते पत्ते पर तुमको श्री किशोरी जी के नाम का अनुभव होगा। अगर सच्चे दिल से आओगे ना इस ब्रजभूमि में,
हम कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, क्योंकि कोई दुकानदार अपनी छाछ खट्टी नहीं बताता है। सब कोई खट्टी भी होगी और पूछे तो हा बड़ी स्वादिष्ट छाछ है, तो आप कहने लगो भैया ये तो वृंदावन ब्रज आपका है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। ले हमारी वाणी छोड़ दो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, रसिकों की वाणी पढ़ लो। रसिकों की वाणी कह रही है ये ब्रज भूमि ऐसी है, तुम जिस दिन डूब के इस ब्रज भूमि में आओगे और इस वृंदावन के पत्ते को भी कान से लगाओगे ना, तो तुम्हें पत्ते से भी आवाज आएगी राधा राधा श्री राधा श्री राधा। पत्ते से भी किशोरी जी के नाम की आवाज आएगी। पर भाव महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ पाना है तो इन 7 दिनों में कमाई करना है। क्या कमाई? श्री राधा नाम की कमाई। जितनी कमाई करोगे, जितना बटोर, जैसे कंपटीशन होता है ना, बिजनेस में कंपटीशन होता है। पिछले साल हमारा इतना टर्नओवर रहा, अब इसकी साल बराबरी का रखेंगे या उससे बढ़ाएंगे? बोलिए ना, बढ़ाएंगे ना, कोशिश करेंगे। अब कितना घटे बड़े ऊपर बढ़ाने की कोशिश, दिन रात मेहनत करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, नए कोई किसी का बिजनेस है, नया स्कीम लेके आएंगे, नए प्रोडक्ट लेके आएंगे। पिछले साल से तो बढ़ के होना चाहिए, अब की बार का टर्नओवर बढ़ के होना चाहिए। अब बिजनेस वाले बैठे ना तो उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। तो जैसे हर वर्ष कोशिश करते हैं, हम हर वर्ष प्रयास करते हैं, अब की बार और बढ़ जाए, अब की बार और धन बढ़ जाए, और उससे कभी संतुष्टि भी नहीं होती। बढ़ते बढ़ते हर बार और इच्छा और मन में भाव जाता है। वैसे इस ब्रज भूमि में, वैसे तो लालच बुरी बला है, पर इस ब्रज भूमि में आके हम तो कह रहे थोड़े से लालची बन जाओ, थोड़े से लालची बन जाओ। और लालच किस चीज का है? बोले कल हमने 1000 नाम लिया था, आज हम 2 गुना ले। कंपटीशन हो जाए, अपने घर वालों से, परिवार वालों से कंपटीशन हो जाए। बोले तुमने कितने नाम जपे? बोले हमने इतनी माला करी। बोले हम तुमसे 1 एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे, हम तुमसे ज्यादा करके दिखाएंगे। ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जैसे हमारी कमाई की होती है, जैसे हमें अच्छा दिखने की होती है। कल जैसा वो दिख रहे थे, आज उनसे हम बढ़िया दिखेंगे, आज और ज्यादा अच्छे गहने पहन के आएंगे। वैसे ही हमें भगवान के नाम की भक्ति का कंपटीशन हो जाए। कंपटीशन मतलब कोई ईर्ष्या वाला नहीं, पर अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए। कल हमने उतना किया था, सामने वाले से पूछो भैया तुमने कितना किया, आज हम उससे बढ़कर करें। कल तुमने कितनी जगह दर्शन किया, आज उससे बढ़कर करो। ऐसी लालच मन में भाव पैदा हो जाए यहाँ रहकर, तब देखिए धीरे 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 आपको ब्रज का असल रस प्राप्त होगा। एक बात कड़वी है पर सच्ची है, जिसके माथे पे ये लग रहा हो ना, तो समझ लेना ये हमारी ट्रेडमार्क कंपनी के एक ही ब्रांड है हमारा, एक ही ब्रांड से सारे अप्रूव हुए हैं। तो इनको आईडी की भी जरूरत नहीं, माथे पे जिसके चंदन हो तो समझ लेना कि इनकी पार्टी का। और हम चाहते हैं आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, पर वहां जाओ तो आपको अजीब अजीब व गरीब फैशन मिल जाएगा। हमारे ब्रज में आओ तो यहाँ भी आपको अजीब व गरीब लोग मिलेंगे। किसी ने यहाँ से यहाँ तक तिलक छाप रखा होगा, किसी ने माथे पे छाप रखा होगा पूरा, और कई तो प्रभु ऐसे हैं कि माथे तक भी उनका इच्छा पूरी नहीं होती। नाक, काल, थोड़ी, पूरा मुंह पर ब्रज की माटी लेप के रखते हुए आंख ही आंख चमकती है उनकी, आंख ही आंखें बस दिखाई देती है। उनका फैशन है ये उनका श्रृंगार है। ये तिलक कोई फैशन के नाम के लिए नहीं, ये हमारा श्रृंगार है, ये भक्त का श्रृंगार है। आपने जिस व्यक्ति को माथे पे चंदन लगाए देखा हो ना, आप एक दिन उसको बिना चंदन लगाए देख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से मिलने पहुंच गए, कोई हमसे मिलने आ गया, तिलक नहीं लगा है, तो हमको देख करके बोलता आप बीमार हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो चेहरे पे रौनक ही नहीं आती, चेहरे पर वो जो देखते हैं वो लगता ही नहीं है। हाँ तिलक लगा लो, तब देख करके लगे हाँ ये वही है। बिना तिलक के तो कई बार पहचान में भी नहीं आते।
कंठी उतार दे, हम तिलक उतार दे, तो कई तो पहचान भी नहीं पाएंगे। ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारी पहचान है। तो 7 दिन आकर तो आपको भी ब्रज का होना है। तो घर वालों को फिर फोटो भेजना मुंबई में, मुंबई वाले कहेंगे राम राम राम, ये तो ब्रज में जाके बाबा जी बन गए, ये तो इनकी मंडली में शामिल हो गए। अब पता नहीं घर आएंगे कि, एक बार तो डरा ही दो घर वालों को कि पता नहीं अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आधे लोग तो इस डर से बाबा जियों के पास ब्रज में नहीं आते, कहीं इन बाबा जियों ने इनको पकड़ लिया तो घर बार छूट जाएगा, कहीं ब्रज के ठाकुर ने इनको पकड़ लिया तो सब छूट जाएगा। पहली बात तो भैया इतनी आसानी से दुनिया छूटती नहीं है, पर जिस दिन ये कृपा हो जाए कि ये दुनिया छूट जाए ना, हम तो इतना कहते हैं ठाकुर जी से, श्री जी से, कि कृपा ऐसी कर दो कि जिस दिन सारी दुनिया छूटे और उसके बदले तुम मिल जाओ ना, तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं हो। सारी दुनिया दे करके सब ले लो, सब हमसे छीन लो, लेकिन उसके बदले आप प्राप्त हो जाओ।